हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ सवाल जो क्लास 5 के स्टैंडर्ड से लेके आया हूँ। तो ये मल्टीपल और फैक्टर से रिलेटेड कुछ सम्स है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मगर आसान है, मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक स्टडी है, इससे जो मालूम होता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर। ये 5/14 और 9/28 देख रहे हैं आप लोग। इसका कॉमन फैक्टर 3 ठो निकालना है। तो ये मैं बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय देखा हूँ कि उनको अक्सर ये समझ में नहीं आता है और ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इसी पर आज एक वीडियो बना दूँ, ये कॉमन फैक्टर पर और कॉमन मल्टीपल्स पर कैसे इसको निकालते हैं, इसका कॉन्सेप्शन आप लोग का भी क्लियर हो जाएगा। जैसे ये 3 कॉमन फैक्टर्स है फॉलोइंग पेयर, ये जो दिया हुआ है 5/14 और 9/28। तो स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है कि हम लोग जब भी कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो ये लिखना होता है, जैसे कि यह दो फैक्टर है, यह दो आपका फ्रैक्शन है 5/14 और 9/28। तो यहाँ पर इसका लिखना होता है ये फैक्टर्स। इसका जो हम लोग इस फ्रैक्शन में ऊपर वाले का जो पार्ट है उसको न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ कि फैक्टर्स ऑफ न्यूमरेटर ऑफ 5/14। तो 5/14 ये जो फ्रैक्शन है, इसका जो न्यूमरेटर है वो है 5। तो इसका मुझको फैक्टर निकालना है। जब कॉमन फैक्टर निकालेंगे तब, तो किसी भी फ्रैक्शन का फैक्टर निकालने से इसके न्यूमरेटर का हम लोग फैक्टर निकालते हैं और डिनोमिनेटर का हम लोग मल्टीपल निकालते हैं। तो जब फैक्टर निकालेंगे 5 का, तो ये देखना होगा कि 5 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है। तो 5 को हम लोग 5 एक प्राइम नंबर है, तो इसीलिए 5 को 1 और 5 भी डिवाइड कर सकता है। तो इसलिए इसका 5 का फैक्टर जो होगा वो 1 होगा और एंड 5 होगा। ये दो नंबर 5 को डिवाइड करता है। और इसके बाद लिखना होगा मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ वही 5/14 का ही हम लोग डिनोमिनेटर का मल्टीपल निकालेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? 14 है। इसका मल्टीपल क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, मल्टीपल उसी को कहा जाता है, जैसे 14 का मल्टीपल निकालेंगे तो 14 का टेबल लिखने से ही इसका मल्टीपल कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 और 14 3 जा 42 और 14 4 जा 56 और ये 14 5 जा 70 और सो ऑन, ऐसा चलते रहेगा। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं लिखा हूँ। अब नेक्स्ट जो है सिमिलरली उसी तरह हमको ये जो दूसरा फ्रैक्शन देख रहे हैं इसका भी न्यूमरेटर का फैक्टर निकालना होगा और डिनोमिनेटर का मल्टीपल निकालना होगा। तो इसका जब मैं लिखूंगा तो यहाँ भी उसी तरह से कि फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर ऑफ 9/28। इसका न्यूमरेटर क्या है? 9 है। तो इसका मैं फैक्टर जब लिखूंगा तो कौन कौन सा नंबर जो है वो 9 को डिवाइड करता है। तो सबसे पहले 1 करेगा, इसके बाद 3 से 9 होता है और इसके बाद ये 9 जो है ये 9 को डिवाइड करता है। तो 1 3 मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड 9। ये 3 फैक्टर्स 9 को डिवाइड करते हैं, इसलिए 9 का फैक्टर 1 3 एंड 9 हुआ। अब लिखेंगे कि मल्टीपल ऑफ इसका डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर इसका 28 9/28 में 28 का जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीपल क्या होगा? तो 28 का मल्टीपल जो होगा वो 28 का टेबल होगा। 28 1 जा 28 2 जा होगा 56, 28 3 जा ये होगा 84 और 28 4 जा होता है
192 और 28 5 जा 140 एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे इसका टेबल जैसे होता है लिखते चले जाएंगे। तो इतना जो है करना सबसे ज़रूरी था कि मैं दोनों फ्रैक्शन का न्यूमरेटर का फैक्टर निकाला हूँ और डिनोमिनेटर का मल्टीपल निकाला हूँ। अब इसमें मुझको देखना है कि कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल क्या मिलता है मुझको। तो इसलिए मैं लिखूंगा कि देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स among the two न्यूमरेटर्स, ये दोनों न्यूमरेटर्स में मैं कॉमन क्या देखता हूँ। जैसे देखता हूँ कि यहाँ 5 का जब मैंने इस न्यूमरेटर का जब फैक्टर निकाला तो कॉमन यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर भी 9 का जब मैंने न्यूमरेटर्स निकाला, ये फैक्टर निकाला इस 9 का, तो यहाँ पर भी मुझको 1 मिला है। तो मैं देख रहा हूँ कि 1 जो है ये दोनों न्यूमरेटर्स में के फैक्टर्स में ये कॉमन मिल रहा है, और 3 और 9 तो इससे मैच नहीं कर रहा है, इसलिए 1 कॉमन है। तो मैं यहाँ 1 लिख सकता हूँ, ये कॉमन फैक्टर्स अमॉन्ग द टू न्यूमरेटर्स। और उसी तरह से लिखूंगा कि कॉमन मल्टीपल among the two denominators। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि कॉमन क्या मिलता है। जैसे ये है ये डिनोमिनेटर से, और इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा। तो ऐसे देख ही रहे हैं आप लोग कि 28 मिल रहा है, और इनमें कॉमन है, यहाँ भी 28 है, और ये आपको कॉमन 56 भी यहाँ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी 56 है, और एक कॉमन इसके बाद और सोन मैं नहीं लिखा हूँ, लेकिन ये 2 ही काफ़ी है, क्योंकि मुझको 3 ही दिखाना है कॉमन फैक्टर्स, इसीलिए मैं ज़्यादा आगे नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझको 2 कॉमन मिल रहा है, इसीलिए मैं, और एक 84 जो यहाँ पर लिखने से ये भी कॉमन मिलेगा। तो 14 का 14 5 जा 70, 14 6 जा 84 होता है, तो ये भी एक कॉमन 84 यहाँ पर दोनों मल्टीपल्स में मिल रहा है। तो ये 3 कॉमन मिल रहे हैं, मैं यहाँ 3 कॉमन लिख दे रहा हूँ। एक होगा 28, दूसरा होगा 56 एंड तीसरा होगा 84। इस तरह से यहाँ पर अब जो फाइनल आएगा कॉमन फैक्टर्स इन दोनों फ्रैक्शन में, तो वो लिखूंगा देयरफॉर 3 कॉमन निकालना कितना है, 3 कॉमन फैक्टर्स निकालना है। तो इसलिए लिखूंगा देयरफॉर 3 कॉमन फैक्टर्स among the factors of 5/14 and 9/28। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर कॉमन जो आपका न्यूमरेटर्स में से जो फैक्टर निकला है वो 1 निकला है, और मल्टीपल में से जो कॉमन निकला है वो 28, 56 और 84 निकला है। इसलिए 3 तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं फ्रैक्शन, जो हो सकता है 1/28 और 1/56 एंड 1/84। तो स्टूडेंट्स ये 3 कॉमन फैक्टर हैं जो इस पेयर के लिए यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। ये होगा इसका आंसर। और मैं नेक्स्ट एक और सम बताने जा रहा हूँ, जो ये कॉमन फैक्टर्स जैसे ये था, तो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। इसको भी ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स लोग इसमें कभी कभी कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए मैंने इसको चुना है। तो ये कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 4 कॉमन मल्टीपल्स निकालना है, 2/3 का और 4/15 का। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ठीक इसका उल्टा काम यहाँ पर होता है। जैसे उसमें निकाले थे हम लोग न्यूमरेटर का फैक्टर्स निकाले थे और डिनोमिनेटर का मल्टीपल निकाले थे, मगर यहाँ पर न्यूमरेटर्स का मल्टीपल निकालना चाहिए और डिनोमिनेटर्स का फैक्टर निकालना चाहिए। तो चलिए इसको भी करते हैं। यहाँ लिखेंगे मल्टीपल ऑफ न्यूमरेटर्स ऑफ आपका 2/3। तो न्यूमरेटर्स का ये मल्टीपल क्या होगा, तो 2 का टेबल लिख देंगे, 2 1 जा 2,
2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16, और इसी तरह से एंड सो एन वो लिखता चला जाएगा। तो इसके बाद यहाँ फैक्टर्स अब लिखना होगा। फैक्टर्स ऑफ, ये न्यूमरेटर का मैंने मल्टीपल निकाला था और फैक्टर्स निकालना डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर्स, दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, न्यूमरेटर हम लोग हिंदी में अंश को कहते हैं, भिन्न का, और डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाले पार्ट को, जिसको हम लोग हिंदी में हर कहते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हिंदी विभाग के हैं उनको दिक्कत होगा, मैंने इसीलिए इसको हिंदी में लिख दिया। यहाँ पर अंश होता है ये न्यूमरेटर होता है, और जो हर होता है वो डिनोमिनेटर होता है। यहाँ पर आप लोग इसको कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर्स मैं निकालने जा रहा हूँ वो ऑफ 2/3 का, तो ये फैक्टर्स डिनोमिनेटर का जो होगा, मतलब 3 का जो फैक्टर होगा ये 1 और 3 ही होगा, 1 and 3। ये भी एक प्राइम नंबर है इसीलिए। अच्छा, उसी तरह से सिमिलरली, उसी तरह से फिर से मल्टीपल निकालना है किसका, ऑफ न्यूमरेटर ऑफ इस फैक्टर का 4/15, इसका हमको न्यूमरेटर जो 4 है इसका मल्टीपल निकालेंगे, तो 4 का टेबल लिखेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड सो ऑन। अब उसी तरह से यहाँ पर भी फैक्टर्स ऑफ लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ 4/15। तो 15 का डिनोमिनेटर्स निकालेंगे, ये 15 जो डिनोमिनेटर इसका जो फैक्टर निकालेंगे तो ये 1 तो होगा ही, और 3 5 जब भी 15 होता है 3 भी इसको डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है और 15 भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पर भी कॉमन ढूंढेंगे ये में मल्टीपल्स में और फैक्टर्स में। तो देयरफॉर यहाँ पर फिर कॉमन मल्टीपल्स इसमें जो होगा ऑफ ऑफ 2/3 एंड 4/15, इसमें कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या होगा आप देख सकते हैं। तो इसमें जो कॉमन मल्टीपल्स होता है वो मैं शॉर्टकट में ही कर देता हूँ, वीडियो लंबा होता जा रहा है इसीलिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये मल्टीपल्स जो कॉमन है वो यहाँ ये 4 आ रहा है, और यहाँ पर भी एक 4 मिल रहा है, और यहाँ पर एक 8 है, और यहाँ भी 8 है, और यहाँ 12 है, और यहाँ भी 12 है, और एक 16 भी यहाँ कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी 16 है। तो मुझको 4 कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। तो देखिए 4 कॉमन मुझको यहाँ मिल गया, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4 कॉमन मल्टीपल्स मिला है। लेकिन फैक्टर्स में भी मुझको कॉमन ढूंढना है, तो फैक्टर्स में मुझको कॉमन 1 मिल रहा है और 3, देखिए यहाँ भी 1 और 3 है। तो यह फैक्टर में डायरेक्ट यहाँ पर इसका कॉमन मल्टीपल निकाल सकता हूँ इन दोनों फ्रैक्शन के ऊपर में। जो होना चाहिए देखिए ये 4/1 भी होगा, और 8/1 होगा, क्योंकि 1 और 3 कॉमन है। 8/1 भी 1 होगा, 12/1 भी 1 होगा, ऐसे करके हो सकता है, मतलब वही निकालना है मुझको जो फ्रैक्शन के रूप में दिखाई दे। तो ये एक 4/1 होगा, और दूसरा 8/1 होगा, और इसके बाद मैं 3 भी लिख सकता हूँ, या 8/3 भी लिख सकता हूँ, लेकिन 12/3 लिखूंगा तो कट के ये पहले जैसा हो जाएगा, इसीलिए मैं 4/3 और 8/3 और 2 मैं कॉमन मल्टीपल्स लिख रहा हूँ, 4/3 और ये 8/3। तो देखिए ये 4 कॉमन मल्टीपल्स निकल गए इन दोनों फ्रैक्शन का, 2/3 एंड 4/15 का। ये हुआ आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स ये दोनों सम आप लोगों को कैसे लगे, ये मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को दिखाया हूँ, मगर नीचे क्लास से है, क्लास 5 से, बहुत ही काम का चीज़ है। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। मैं इसके बाद और भी दूसरे वीडियो में मैं दूसरा सम
एक एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है उसको मैं बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।